आज का हमारा विषय है संवर और निर्जरा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दोनों शब्द जैन दर्शन, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म के केंद्र में आत्मा है, हर धर्म के केंद्र में आत्मा है। अगर धर्म में से आत्मा को निकाल दिया जाए, कर्म को निकाल दिया जाए, वो धर्म शून्य हो जाता है, उस धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म मानता है कि हमारी जो हर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर जो आत्मा विराजमान है वो बद्ध आत्मा है और उसका लक्ष्य है शुद्धि को प्राप्त करना। जैन धर्म का नहीं है, संपूर्ण विश्व के धर्मों का उद्देश्य है कि बद्ध आत्मा को शुद्ध करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाना, उसको मोक्ष के अंदर भेजना। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चतुष्टय की जो लाइफ स्टाइल को मान्य किया है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष हमारी सिद्धि है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है। और वो किससे होगा? वो धर्म के द्वारा होगा। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म का उद्देश्य जो है वह सिद्धि को प्राप्त करना है। नदियां कई दिशाओं से आ सकती है, कई जगह से आ सकती है, लेकिन सबका स्रोत है समुद्र में मिलना। समुद्र में जाकर के वो अपना अस्तित्व विलीन कर देती है और समुद्रमय हो जाती है। उसी तरीके से सारा ये धर्म जो है वो केंद्र में आत्मा को रखते हैं। और जैन धर्म की मान्यता है कि एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है और वह आत्मा शरीर व्यापी है। अगर चींटी का शरीर है तो वही आत्मा इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि चींटी के शरीर में समा जाएगी। और वही आत्मा जब हाथी के शरीर में जन्म लेती है तो अपने जो है वो चेतनामय परमाणुओं को फैला करके हाथी का रूप ले लेती है। आत्मा वही है लेकिन शरीर व्यापी। डायनोसार्स है तो डायनोसार्स का रूप ले लेती है। आत्मा वही है लेकिन वो शरीर व्यापी है। शरीर के बाद में बाहर कोई भी आत्मा नहीं है। इसीलिए जो भी संवेदन होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है और कोई भी कष्ट होता है और जितने भी आत्मा के गुण हैं वो शरीर के अंदर ही होते हैं। व्यक्ति कर्म जो भुगतता है या कोई भी प्राणी कर्म जो भुगतता है उसी के लिए शरीर मिलता है और शरीर के माध्यम से ही भुगता जाता है। ये रहा। अब यहां पर इस आत्मा की शुद्धि कैसे की जाए, उसके लिए पूरी एक मेथोडोलॉजी है, पूरी एक पद्धति है। 9 तत्वों की पद्धति कहलाती है। 9 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व है। इसकी संक्षेप में व्याख्या करूंगा तभी संवर निर्जरा का टॉपिक क्लियर होगा। जीव का मतलब होता है जिसमें आत्मा है, आत्मा को जीव कहा जाता है। जो संवेदन करता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, जिसमें प्रजनन होता है और वो जन्म लेता है, मरण करता है, वो आत्मा के द्वारा होता है, जड़ के अंदर नहीं होता है। अजीव का मतलब जड़, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है वो जड़ है। और हर सारा संसार ये जड़ से बना हुआ और हर चेतना का शरीर भी जड़ से बना हुआ है। तो जीव, अजीव, पुण्य और पाप, यानी आत्मा जब कर्मों का बंधन करती है, वे कर्म जब उदय में आते हैं और सुख की अनुभूति कराते हैं, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। और जो कर्म उदय में आने के बाद के अंदर दुख की अनुभूति कराते हैं, उसको पाप कहा जाता है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप। आश्रव, संवर, निर्जरा। आश्रव का अर्थ होता है कि जो बद्ध आत्मा है वो किससे बद्ध है? वो कर्मों से बद्ध है। इस आत्मा के साथ कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी लगी हुई है, तभी बद्ध है। और इसको जब सेपरेट कर देती है, कार्बन शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। आत्मा अलग होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और कार्बन शरीर इस कॉस्मोस के अंदर जड़ पदार्थों के साथ में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो आश्रम का अर्थ होता है ये कर्मों के आने का द्वार। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक तालाब है, उस तालाब के अंदर या बांध है, उस बांध में पानी लाने के लिए हमें कोई इनलेट देना पड़ेगा,
हमें छेद रखना पड़ेगा जिसमें से पानी आ सके। तो उस छेद को आश्रव कहा जाता। आश्रव का मतलब है कर्मों के आने का द्वार। पुण्य और पाप, शुभ कर्म भी आ सकते हैं, अशुभ कर्म भी आ सकते हैं, उसको आश्रव कहा जाता है। और संवर का अर्थ होता है जब हम इस द्वार को रोक देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं, तो फिर टंकी के अंदर, तालाब के अंदर, बांध के अंदर जब इनलेट को बंद कर दिया जाता तो पानी आना बंद हो जाता है। तो ये जो इसको द्वार को, आश्रव को जो बंद किया जाता है वो संवर कहा जाता है। और निर्जरा का मतलब डिसोशिएशन, आत्मा के साथ जो कॉजल बॉडी और कर्म जुड़े हुए हैं वो समय आने पर जो उसका उदय होता है, राइज होता है, और राइज होने के साथ उनको जो है वो हम इन्वाइट भी कर सकते हैं। प्री मैच्योर कर्म भी बाहर बुला करके और उनकी निर्जरा कर दी जाती है। निर्जरा का मतलब डिसोशिएशन, निर्झरण होना, झरना, अलग होना, आत्मा का कर्मों से अलग होने को निर्जरा कहा जाता है। संवर, निर्जरा, बंद। अब ये देखिए, ये जो आपस के अंदर फेविकॉल की तरह कार्बन, शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है, जैसे फेविकॉल जो है वो लकड़ी और जो है सनमाइका के बीच के अंदर फेविकॉल लगाने से दोनों एक में एक हो जाते हैं, उसी तरीके से जो ये फेविकॉल है वो बंद है। इस बंध के माध्यम से जो है जड़ और चेतन मिलते, और मिलते ऐसे हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक साथ चलते रहते हैं।